हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर पेट्रोल बम भी गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल, डीजल और मट्टी का तेल 30-30 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल की कीमत 150 से बढ़कर 179 रुपए 86 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत 144 रुपए 15 पैसे से बढ़कर 174 रुपए 15 पैसे हो गई। मट्टी के तेल की नई कीमत 155 रुपए 56 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। हुकूमत ने फैसला किया है कि जुमे के दिन से पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में, केरोसिन ऑयल की कीमत में और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से थोड़ी सी महंगाई बढ़ती है। हमें यह पता है कि इस पर बहुत तनकीद होगी। मैं समझता हूँ कि ये रियासत के लिए सही फैसला किया है और हम इस फैसले के पीछे खड़े हैं। इमरान खान मुआहिदा करके गए थे 30 रुपए लेवी बढ़ाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाए बगैर IMF प्रोग्राम नहीं मिल सकता। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि सब्सिडी की मद में 120 अरब रुपए माहाना नुकसान बर्दाश्त कर रहे थे। गारंटी दे रहा हूं कि IMF का प्रोग्राम बहाल होगा। IMF ताउन के लिए तैयार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने से हमें सियासी नुकसान होगा। अगस्त 2023 से पहले निगरान हुकूमत नहीं आएगी। वजीर आजम आज कौम से खिताब करेंगे। बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, देखो ये अवाम के साथ। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतने पैसे बड़े देखे हैं पेट्रोल में। गरीब तबका तो बिल्कुल ही डाउन हो गया। ये तो पहले ही आधा चोर है हुकूमत ये वाले। जब ये अपोजिशन में थे उस वक्त तो बड़ी मुखालफत करते थे, इन्होंने उनसे दुगना इजाफा कर दिया यकदम से। हुकूमत की नाअहली है, बर्डन डाल रही है मिडिल क्लास लोगों पे। वोट और इमरान खान जिंदाबाद। इस बम से तो अच्छा है हिरोशिमा पे जैसे गिराया था, आज तक आबादी नहीं हुई। यहाँ भी आबादी खत्म करो। अवाम ने हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुबा इजाफे को गरीब दुश्मन करार दे दिया। कहा हुकूमती इकदाम से महंगाई की बड़ी लहर आएगी, गरीब आदमी मजीद पिसेगा। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। कौम ने इंपोर्टेड हुकूमत के बैरूनी आकाओं के सामने झुकने की कीमत अदा करना शुरू कर दी। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने भी हुकूमत को निशाने पर रख लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सख्त रद्द-ए-अमल। हुकूमत के खिलाफ तनकीदी ट्वीट में कहा कि 30 रुपए फी लीटर इजाफा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इजाफा है। नाअहल और बेहिस हुकूमत ने हमारे रूस से मुआहिदे को आगे नहीं बढ़ाया। भारत ने पेट्रोल की कीमतों में 25 रुपए फी लीटर कमी की है। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीद कर अवाम को रियायत दी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। अमरीकी WT खाम तेल $3.61 इजाफे के साथ $113.9 फी बैरल हो गया। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की कीमत $3.23 इजाफे से $117.3 फी बैरल तक पहुंच गया। कौम ने इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। जिस आज़ादी मार्च को इनकलाब का नाम दिया वो इनकलाब नहीं इंतशार था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इन्हें शह मिली। सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहती हूं अपने फैसले पर नजरसानी करें। मरियम नवाज की इमरान खान पर तनकीद। कहा लोगों ने आज़ादी मार्च को बर्बादी मार्च बनाकर वापस पेशावर भेज दिया। इस्लामाबाद में जलाओ घेराव इमरान खान और शेख रशीद के कहने पर किया गया। इन्होंने कौम के बच्चों से शर्मंगेजी की। आज़ादी दिलाना है तो अपने बच्चों को लंदन से वापस बुलवाएं। 25 लाख का दावा करने वाला पूरे मुल्क से 20,000 बंदे भी जमा नहीं कर सका। तकरीर में मजहब का टच दें, ये अल्फाज पूरी कौम ने सुने। सियासत में मजहब का इस्तेमाल गुनाह है। मरियम नवाज की शहीद कांस्टेबल कमाल अहमद के घर आमद। अहल खाना से ताज़ियत और इजहार अफसोस किया। आइंदा इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल नहीं होगी। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2017 की मंजूरी दे दी। तरमीमी बिल अक्सरियत राय से मंजूर किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज वोटिंग के हवाले से साबिक हुकूमत की तरामीम खत्म। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि PTI ने रूस को बुलडोज करते हुए इस बिल को मंजूर किया था। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। जब RTS बैठ सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा कि पाकिस्तान में बाज़ जगह ऐसी हैं जहां इंटरनेट नहीं और EVM नहीं चल सकती। हमें अवाम को वोट कास्टिंग में सहूलत फराहम करना है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने EVM के इस्तेमाल के खात्मे से मुतालिक बिल की मुखालफत की। पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ने कहा
अपने फैसलों में कि नैब का कानून पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है और हो रहा है। तरमीम आई है कि जब तक रिश्वत की, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस की शहादत नहीं होगी, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी सिंपलिसिटर वुड नॉट बी एन ऑफेंस। ये तरमीम भी है, कोई मीडिया कैंपेन नहीं करेगा नैब जब तक मुकदमा फाइनल नहीं हो जाएगा। इस कानून में ये तरमीम भी है कि आप तब तक गिरफ्तारी नहीं करेंगे जब तक ये सेटिस्फेक्शन ना हो जाए कि ये बंदा मुल्क से भाग नहीं रहा, ये बंदा एविडेंस खराब नहीं कर रहा और ये बंदा तफ्तीश ज्वाइन नहीं कर रहा। कौमी असम्बली ने नैब कवानीन में तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया। दीगर कवानीन की तरह नैब कानून में भी जमानत का हक होगा। करप्शन के सबूत तक सरकारी मुलाजिम के खिलाफ नैब का दायरा कार नहीं होगा। मुकदमा हतमी होने तक मीडिया पर मुहिम नहीं चलाई जा सकेगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि नैब कानून को सियासी और गलत मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। 90 रोज़ का रिमांड पहली बार दहशत गर्दी के कानून में शोरिश ज़दा मुल्क पे मुतारिफ करवाया गया था। दहशत गर्दी और कत्ल के जुर्म में जमानत है तो नैब के कानून में क्यों नहीं? आज इस अकूबत खाने से इन अफराद को निकालेंगे जो इसका शिकार हो सकते हैं। ये कानून हम तो भुगत चुके, अब सबके लिए कानून यकसां होगा। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इलेक्शन और नैब एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत कर दी। कहा ये लोग अपने ज़ाती मकासद के लिए आए थे, वो ही कर रहे हैं। ये नैब में तरमीम अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का असा है। इन लोगों ने जाली वोटों का इंदराज किया हुआ है, धांधली के एक्सपर्ट हैं। ये माजी में भी अपने मनपसंद नताइज लेते रहे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वाज़ेह अक्सरियत हमदर्दी इमरान खान के साथ रखती है, इसीलिए उनका वोट गवारा नहीं। असद उमर बोले कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोट का हक छीना जा रहा है। क्या सियासतदानों को करप्शन करने की इजाजत होनी चाहिए? वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की तहरीक नाकाम हो गई। तहरीक पेश करने के लिए मतलूबा अरकान की हिमायत हासिल न हो सकी। स्पीकर का मतलूबा अरकान जाहिर करने का मुतालबा। तहरीक पेश करने के लिए 13 अरकान की हिमायत दरकार, 13 की बजाय 11 अरकान ने हिमायत की, जबकि स्पीकर ने मतलूबा अरकान ना होने पर तहरीक अदम एतमाद निमटा दी। इमरान खान 6 लाख लोग भी ले आए तो मैं मुतालबात मान लूंगा। इनका इलाज यही था जो हमने किया, दोबारा भी आए तो यही होगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से गलत बयानी करके इमरान खान शहर में दाखिल हुए। डी चौक जाने का ऐलान करके इन्होंने वादा खिलाफी की। सुप्रीम कोर्ट रियासती रिट यकीनी बनाने के लिए वाज़ेह अहकामात दे ताकि फितना परवर टोले को इस्लामाबाद से बाहर निकाला जाए। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान अल्टीमेटम नहीं, फेस सेविंग करके गए हैं। 20 लाख लोग आए थे तो बैठ जाते, भाग क्यों गए? इलेक्शन चाहिए था तो जब हुकूमत में थे तब असमिया तहलील करके ऐलान करते। ये इलेक्शन नहीं, फसाद चाहते हैं। इमरान खान के पीछे 20 लाख नहीं 20 करोड़ लोग थे। पूरा पाकिस्तान जलसागा था। 6 दिन बाद 20 लाख नहीं 40 लाख लोग लेकर आएंगे। हमने 32 जलसे किए, कहीं अमन व अमान खराब नहीं हुआ। उसी डिसिप्लिन में इस्लामाबाद आना था, लेकिन पाबंदी ज़दा नाहल खातून के जरिए मुहिम शुरू कर दी गई। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कानून से ऊपर कोई नहीं। एनआरओ का रास्ता खोलने की कोशिश की गई तो उसको रोकेंगे। कानूनी ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान की पार्लियामान को मजाक बना दिया गया। दुनिया की पहली काबीना है जहां मनशियात केस का मुल्जिम वज़ीर दाखिला है। वक्त आ चुका कि इंतखाबात हों, इलेक्शन कमीशन लोगों की आवाज़ सुने। अबूरी हुकूमत भी बजट देने का हक रखती है।